शांति। सुनते हैं 17 जून 2024 को चले हुए बाप दादा के साकार रूप के महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, याद और पढ़ाई से ही डबल दाज मिलेगा। इसलिए अपनी एम ऑब्जेक्ट को सामने रख दैवी गुण धारण करो। बच्चों को बेहद का वर्षा दे सुखी बनाना यह खिदमत है। बाप जैसी निष्काम सेवा कोई कर नहीं सकता। बेहद का बाप किराए पर तख्त लेकर तुम्हें विश्व का तख्त नशीन बना देते हैं। खुद ताउसी तख्त पर नहीं बैठते, लेकिन बच्चों को ताउसी तख्त पर बिठाते हैं। बाप के तो जड़ मंदिर बनाते, उसमें उन्हें क्या टेस्ट आएगा। मज़ा तो बच्चों को है जो स्वर्ग का राज्य भाग्य लेते हैं। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को बाप कहते हैं कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों को समझाया है। बाप भी बोलते हैं तो बच्चे भी बोलते हैं ओम शांति, क्योंकि आत्मा का स्वधर्म है शांत। तुम अब जान गए हो, हम शांति धाम से यहाँ आते हैं पहले पहले सुख धाम में, फिर 84 पुनर्जन्म लेते लेते दुख धाम में आते हैं। बहुत सहज बात कहते हैं। अपने शांति धाम को याद करो। जो बाप का घर वह तुम्हारा घर है, और नई दुनिया को याद करो, वह तुम्हारी राजधानी है। बाप तुम बच्चों की कितनी निष्काम सेवा करते हैं। तुम बच्चों को सुखी कर फिर वानप्रस्थ परम धाम में बैठ जाते हैं। तुम भी परम धाम के वासी हो, उसको निर्वाण धाम वानप्रस्थ भी कहा जाता है। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों को पाठ बचाना ही है। यह पाठ तुमको अनादि अविनाशी मिला हुआ है। तुम कितना बारी सुख दुख के खेल में आए हो, कितना बार तुम विश्व का मालिक बने हो। बाप कितना ऊंच बनाते हैं। परमात्मा जो सुप्रीम सोल है वह भी इतना छोटा है। वह बाप ज्ञान का सागर है, तो आत्माओं को भी आप समान बनाते हैं। भारत जैसा सॉल्वेंट और कोई देश नहीं, इन जैसा तीर्थ और कोई बन नहीं सकता। परंतु आज तो हिंदू धर्म के अनेक तीर्थ हो पड़े हैं। वास्तव में बाप जो सर्व की सद्गति करते हैं, तीर्थ तो उनका होना चाहिए। यह भी ड्रामा बना हुआ है, समझने में बहुत सहज है, परंतु नंबरवार ही समझते हैं, क्योंकि राजधानी स्थापन हो रही है। स्वर्ग के मालिक ये लक्ष्मी नारायण हैं। यह हैं उत्तम ते उत्तम पुरुष, जिनको फिर देवता कहा जाता है। दैवी गुण वाले को देवता कहा जाता है। अभी तुमको एक सद्गुरु मिला है, जिसको पतियों का पति कहते हैं, क्योंकि वह पति लोग भी सब उसको याद करते हैं। तो बाप समझाते हैं, ये कितना वंडरफुल ड्रामा है। इतनी छोटी सी आत्मा में अविनाशी पाठ भरा हुआ है, जो कभी मिटने वाला नहीं है। इनको अनादि अविनाशी ड्रामा कहा जाता है। गॉड इज़ वन। रचना अथवा सीढ़ी और चक्र सब एक ही हैं। आगे मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य हैं। टाइटल है, जीवन की आश पूर्ण होने का सुहावना समय।
मम्मा ने कहा, यही टाइम है पुराना खाता खत्म कर नई जीवन बनाने का। इसी समय जितना पुरुषार्थ कर अपनी आत्मा को पवित्र बनाएंगे, उतना ही शुद्ध रिकॉर्ड भरेंगे। फिर सारा कल्प चलेगा। तो सारे कल्प का मदार इस समय की कमाई पर है। देखो, इस समय ही तुम्हें आदि मध्य अंत का ज्ञान मिला है। हमको 100 देवता बनना है और अपनी चढ़ती कला है, फिर वहाँ जाके प्रारब्ध भोगेंगे। अब मीठे बाबा वरदान देते हैं, सदा उमंग उत्साह में रहे, मन से खुशी के गीत गाने वाले अविनाशी खुश नसीब भव। विस्तार है, आप खुश नसीब बच्चे अविनाशी विधि से अविनाशी सिद्धियां प्राप्त करते हो। आपके मन से सदा वाह वाह की खुशी के गीत बजते रहते हैं। वाह बाबा, वाह तकदीर, वाह मीठा परिवार, वाह श्रेष्ठ संगम का सुहावना समय। हर कर्म वाह वाह है, इसलिए आप अविनाशी खुश नसीब हो। आपके मन में कभी वाय आए नहीं आ सकता। वाय की बजाय वाह वाह और आई के बजाय बाबा बाबा शब्द ही आता है। स्लोगन है, जो संकल्प करते हो उसे अविनाशी गवर्नमेंट की स्टैंप लगा दो तो अटल रहेंगे। जो संकल्प करते हो उसे अविनाशी गवर्नमेंट की स्टैंप लगा दो तो अटल रहेंगे। ओम शांति शांति।